तो दोनों इक्वल अमाउंट फोर्स लगा रहे हैं। यानी कि एप्पल ने बोला कि मैं आपको धरती माँ एफ अमाउंट फोर्स से खींच रहा हूं, तो धरती माँ भी एप्पल को एफ अमाउंट फोर्स से खींच रही है। ठीक है, तो दोनों तो एफ अमाउंट से फोर्स से लगा रहे हैं, बट एप्पल नीचे क्यों आया, धरती माँ ऊपर क्यों नहीं गई? क्वेश्चन जवाब आना चाहिए ना। अगर मैं मान लो एक रस्सी ले लिया और उसे एक पत्थर बांध दिया, ठीक है, तो रस्सी अगर मैंने ऐसे घुमाई, ध्यान देखिएगा, ऐसे मैंने रस्सी को घुमाई तो वो पत्थर ऐसे गोल गोल घूमेगा, अपने ऑर्बिट में एक ऑर्बिट बना लेगा और उसमें गोल गोल घूमेगा। अब वो गोल गोल क्यों घूम रहा है? और क्या जब अर्थ का फोर्स जितना लगा रही है एफ, उसके कारण जो एक्सीलरेशन आ रहा है ए, तो वो ज्यादा है। क्या है? ज्यादा है। अब ये जब ज्यादा है, ये वेलोसिटी को ज्यादा तेज कर देगा, इसीलिए एप्पल जो है तेजी से आता है नीचे, और अर्थ का एक्सीलरेशन बहुत कम है, तो इसीलिए वो ऊपर नहीं आती है। ये बात। हरे कृष्णा, आप सभी को राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग आ चुके हैं अपने एक नई यूनिट की तरफ जिसका नाम है ग्रेविटेशन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशन होता क्या है उसके बारे में जानेंगे। थोड़ा आज हमारा इंट्रो पार्ट रहेगा, तो इस यूनिट को हम समझेंगे कि यूनिट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, और इस यूनिट के साथ साथ हम कुछ जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते जाते रहते हैं, जैसे हम ये यूनिट पढ़ रहे हैं उस समय हमारे दिमाग में कुछ क्वेश्चन आने चाहिए, उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। बाकी आप लोग तो होशियार है ही, तो कॉपी और पेन लेके रेडी हो जाइए, और जल्दी जल्दी जो चीज़ें यहाँ पर बताई जाएंगी उसको नोट करिएगा। साथ साथ आलस नहीं करना है, न्यू चैप्टर है, तो जल्दी जल्दी मेरे साथ आप लोग बने रहिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। तो आज का हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशन। चैप्टर ग्रेविटेशन है, तो टॉपिक भी क्या है? ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन होता क्या है? पहले एक बात तो आनी चाहिए कि ग्रेविटेशन होता क्या है। आखिर हम लोग ग्रेविटेशन पढ़ने जा रहे हैं, तो ग्रेविटेशन बाय द डेफिनेशन अगर हम लोग देखें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। अगर पूरे यूनिवर्स में किसी भी दो ऑब्जेक्ट को ले लिया जाए, हम लोग दो ऑब्जेक्ट को अपने पास ले लेते हैं, ठीक है, उन दोनों के बीच में क्या लगता है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ना कि फोर्स ऑफ रिपल्सन। यानी कि अगर मैंने दो ऑब्जेक्ट ले लिए, मान लीजिए, तो मैंने अगर दो ऑब्जेक्ट ले ली है, तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, ना कि फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशन। क्या ये हर एक ऑब्जेक्ट में लगता है? हाँ, ये हर एक ऑब्जेक्ट में लगता है। चाहे कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले लीजिए, इसमें क्या लगता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये तब अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रही है? अगर इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, तो ये अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रही है? इनको अट्रैक्ट होना चाहिए, बट ये अट्रैक्ट इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स अट्रैक्शन ऑफ फोर्स काम कर रहा है वो हमारा बहुत ही लो है। कितना है? बहुत ही लो है, ठीक है। तो बहुत लो होने के कारण ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, इस बात का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट आप लोग को ग्रेविटेशन के बाद देखना है ग्रेविटी क्या होता है, ठीक है। तो ग्रेविटी जो होती है हमारी, वो ग्रेविटेशन का ही एक स्पेसिफिक पार्ट होता है। क्या बोला मैंने? ग्रेविटी जो होती है वो ग्रेविटेशन का ही एक स्पेसिफिक पार्ट होता है। इसका मतलब ग्रेविटी भी एक तरीके का ग्रेविटेशन फोर्स ही है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है। तो इसमें अंतर क्या है? इसमें अंतर ये है कि ग्रेविटेशन हमारी पूरी ऑब्जेक्ट के लिए है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट इसमें ले सकते हैं। बट ग्रेविटी में जब हमारी एक हेवनली ऑब्जेक्ट हो, यानी कि जब हमारी एक जो ऑब्जेक्ट हो बहुत ही हाई मास की हो, इसका मतलब क्या है? आइए देखिए, हेवनली ऑब्जेक्ट, व्हेन हेवनली ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट the other object, then it is called gravity. It is called its gravity. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हेवनली ऑब्जेक्ट है ये हमारी क्या हो सकती है? ये हमारी हो सकते हैं प्लैनेट्स। क्या हो सकते हैं? प्लैनेट्स, यानी बहुत बड़े मास की ऑब्जेक्ट्स। मैंने बोला था ना, ग्रेविटेशन में हम दो ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, तो एक इसमें हमने क्या लिया? एक बहुत बड़ा मास ले लिया, यानी वो कोई भी प्लेनेट हो सकता है, चाहे वो हमारी अर्थ हो, चाहे हमारा मून हो, चाहे हमारा मार्स हो, चाहे हमारा सन हो। ये जो भी जितनी भी हेवनली बॉडी हैं, जितनी बड़ी बड़ी बॉडी हैं, वो अगर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटी। उसको क्या नाम देते हैं? ग्रेविटी। तो ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में बस इतना सा अंतर है कि ग्रेविटेशन में हम लोग कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, बट ग्रेविटी में हमारी एक ऑब्जेक्ट क्या होती है? बहुत ही हाई मास की होती है, बहुत ही हाई मास की होती है। तो इसमें हम लोग चर्चा करेंगे अपनी अर्थ के बारे में। किसके बारे में? अपनी अर्थ के बारे में। इसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं अपने अर्थ के बारे में, और भी मून भी आएगा, बट यहाँ पर मेजरली अर्थ को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ग्रेविटेशन क्या होता है ये देख लिया। एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है किसी भी दो ऑब्जेक्ट बीच में, चाहे वो आप कोई भी दो ऑब्जेक्ट आप ले लीजिए।
तो अगर हमने देखा ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और हमने मान लिया कि ये एक अर्थ है, एक ऑब्जेक्ट, अब यहाँ पर ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट हर जगह लगेगा। ध्यान से देखिएगा, ये एक अर्थ है तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट हेवनली हो गई। अब हमने मान लिया एक एप्पल, क्या मान लिया, एक एप्पल। अब ये एप्पल जब हम ड्रॉप करते हैं एप्पल को तो अर्थ इसको अट्रैक्ट कर लेती है, हाँ कर लेती है। तो यहाँ पर अर्थ इस पे क्या लगाती है, एक फोर्स लगाती है जिसको हम लोग बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यही तो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यही तो है ग्रेविटेशन, यही तो पढ़ रहे हैं ना। तो ग्रेविटेशन क्या लगाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है। अर्थ की जो ग्रेविटी है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाती है एप्पल के ऊपर। तो एप्पल के ऊपर अगर उसने फोर्स लगाया तो एप्पल नीचे गया, ठीक है। अब मून है, मान लीजिए ये क्या है, ये है मून, ये क्या है, मून। अब ये अर्थ जो है इस मून पे भी एक फोर्स लगा रही है, नीचे की तरफ लगा रही है। अरे ये एक ऑब्जेक्ट है, हाँ है, ये एक ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट हुई। अब इनके बीच में क्या लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। तो मून तो अर्थ पर नहीं आई, मून तो अर्थ पर नहीं आया, लेकिन एप्पल जो है अर्थ पर आ गया। कैसे, एप्पल जो है, अगर आपने एप्पल को ड्रॉप कर दिया, एप्पल नीचे चला गया, ठीक है। मून तो वहीं पर टिका है, क्यों। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन आपके दिमाग में आने चाहिए कि मून फॉल क्यों नहीं कर रहा है अर्थ पर, एप्पल फॉल क्यों कर गया। और एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि ये जो ग्रेविटेशन है ये हमारा न्यूटन्स के थर्ड लॉ का एग्जांपल है, ठीक है। तो इसमें हमने देखा था कि थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन्स के थर्ड लॉ में कि एवरी एक्शन हैज ए इक्वल अपोजिट रिएक्शन। तो अगर ये एप्पल भी फोर्स F लगा रही है तो एप्पल भी इसको F फोर्स से ऊपर की तरफ खींचेगा। ये बात आपको पता है। तो एप्पल भी फोर्स अर्थ को F फोर्स से ऊपर खींच रहा है और अर्थ भी एप्पल को F फोर्स से नीचे खींच रही है। तो दोनों इक्वल अमाउंट फोर्स लगा रहे हैं। यानी कि एप्पल ने बोला कि मैं आपको धरती माँ F अमाउंट फोर्स से खींच रहा हूँ, तो धरती माँ भी एप्पल को F अमाउंट फोर्स से खींच रही है, ठीक है। तो दोनों तो F अमाउंट से फोर्स से लगा रहे हैं, बट एप्पल नीचे क्यों आया, धरती माँ ऊपर क्यों नहीं गई, ये क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए ना। तो एक क्वेश्चन तो हमारा ये बन गया, और दूसरा क्वेश्चन बन गया कि मून क्यों नहीं धरती पे आया। मून को भी तो फोर्स अट्रैक्शन दे रहा है अर्थ, तो ये मून वहीं पर क्यों टिका है। तो इन दोनों क्वेश्चन के बारे में अभी हम इस चर्चा करेंगे। तो आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और ये बातें नोट कीजिए और इसके बारे में सोचिए, पहले खुद सोचिए, तब जाके मैं इसका आंसर अभी दूंगा, तो आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो नोट कीजिए। चलिए, तो मैं आपके पहले क्वेश्चन का जवाब देता हूं कि हमारा मून जो है वो है, मून डज नॉट फॉल ऑन अर्थ। मून अर्थ पे क्यों नहीं गिरता है, तो ये पहला क्वेश्चन हमारा था ना, इसका मैं आंसर आपको देता हूं। तो यहां पर मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, ठीक है, मान लिया, और ये हमारा क्या है, मून। ये क्या है, मून। ये हमारा क्या है, मून, और ये हमारी अर्थ है। अब ये मून जो है इस पे अर्थ कितना फोर्स लगा रही है, F फोर्स लगा रही है, बट फिर भी ये वहीं पर टिका है और ये नीचे नहीं आ रहा है, ठीक। क्यों, यहाँ पर मून जो है इसके ऑर्बिट में, अपने एक ऑर्बिट में ऐसे रिवॉल्व करता रहता है। अब ये मून जो है इस ऑर्बिट में ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। इतनी बातें क्लियर है आपको, ठीक है। तो ये रिवॉल्व कर रहा है तो इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, कुछ ना कुछ स्पीड होगी, तो इसके पास कुछ ना कुछ स्पीड होगी, कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। तो एक मून के पास क्या होता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है। क्या होता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है। तो ये मून के पास ऑर्बिटल वेलोसिटी है जो कि इसके ऑर्बिट में इसको रोटेट करने में मदद करती है। तो अर्थ जो है एक फोर्स F लगा के इसको क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। तो हमारा, अगर मैं मान लो एक रस्सी ले लिया और उससे एक पत्थर बांध दिया, ठीक है। तो रस्सी अगर मैंने ऐसे घुमाई, ध्यान देखिएगा, ऐसे मैंने रस्सी को घुमाई तो वो पत्थर ऐसे गोल गोल घूमेगा, अपने ऑर्बिट में एक ऑर्बिट बना लेगा और उसमें गोल गोल घूमेगा। अब वो गोल गोल क्यों घूम रहा है,
और क्या होगा अगर मैं बीच में ऐसे छोड़ दूं, उसको ऐसे घुमाना बंद कर दूं, एक जगह रुक जाऊं, तो वो नीचे गिर जाएगा। ये आपने किया होगा। तो क्यों, देखिए ध्यान से, उसमें होता क्या है कि जैसे ही हम लोग उसको ऐसे ऐसे रोटेट करते हैं तो वो पत्थर जो उसमें बंधा होता है रस्सी में, उसके पास एक ऑर्बिटल वेलोसिटी आ जाती है, यानी कि उसके पास एक इस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी आ जाती है। जैसे यहाँ पर एक 90 डिग्री बनता हुआ दिख रहा है, यानी वेलोसिटी कुछ ऐसे जा रही है, फोर्स इस पर कुछ ऐसे लग रहा है। तो यहाँ पर एक उसके पास एक इस डायरेक्शन में वेलोसिटी आ जाएगी। तो मैंने जैसे ही उसको ऐसे किया, ऐसे रोटेट करने की कोशिश की, तो उसके पास एक इस डायरेक्शन में वेलोसिटी आई, यही इसको ऐसे से घुमा रही है, ऐसे 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 इसको घुमा रही है, ऐसे चारों तरफ, ठीक, गोल गोल इसको घुमा रही है। अब जैसे ही मैंने उसको छोड़ दिया, मतलब ऐसे पकड़ा रहा लेकिन उसको घुमाना छोड़ दिया, तो वो नीचे गिर गया। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो जब आप ऐसे रोटेट करते हैं तो आपको एक तनाव महसूस होता है, यानी कि एक फोर्स आप उस पर लगाते भी हैं। यानी एक तो आपने रोटेट करने वाला फोर्स दिया जिसके कारण वो क्या हुआ, गोल गोल घुमा ऑर्बिट में अपने, और एक फोर्स आप अपनी तरफ खुद उसको खींचे रहते हैं, ऐसे 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 रोटेट करते रहते हैं। बट जैसे ही आपने वो फोर्स देना बंद किया तो वो वेलोसिटी से ऐसे घूमते 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 नीचे गिर गया। तो सेम तरीके से ये इसके पास, मून के पास भी इसकी वेलोसिटी है, ठीक है, जिसके कारण ये इसमें घूम रहा है। बट ये टिका क्यों है, क्योंकि यहाँ पर फोर्स लग रहा है। जब तक फोर्स लग रहा था, जब तक हम उसको पत्थर को घिसते हुए ऐसे रोटेट कर रहे थे, तब तक वो अपनी ऑर्बिट में ऐसे ऐसे घूम रहा था। बट जैसे ही हमने उसको फोर्स देना बंद किया, यानी अभी तो हमने उसकी स्पीड तो उसमें कुछ किया नहीं, उसकी स्पीड को तो छेड़ा नहीं, हमने क्या किया, फोर्स देना बंद कर दिया, एक जगह रुक गए, तो वो ऐसे घूमते 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 नीचे गिर गया। सिमिलर तरीके से जैसे ही वेलोसिटी ऐसे ऐसे घूम रही है, अगर यहाँ पर फोर्स जो लग रहा है ये देना बंद कर दें तो ये क्या करेगा, मून ऐसे से रोटेट करते हुए करते हुए करते हुए यूनिवर्स में फॉल कर जाएगा। ये बात आपको क्लियर चल रही है, पता, ठीक है। तो यहाँ से ये फोर्स क्या करता है, जैसे ये अट्रैक्ट करता है तो इसकी इस वेलोसिटी के कारण ये एक ऑर्बिट बना के उसमें रोटेट करने लगता है, ना कि फॉल करता है। और ना ही इसलिए ये अर्थ पे फॉल करता है और ना ही यूनिवर्स में फॉल करता है। अगर अर्थ इस पे फोर्स ना लगाए तो ये यूनिवर्स, ये जो है अपने ऑर्बिट में नहीं टिकेगा, वहाँ से फॉल कर जाएगा, घूमते 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 वो नीचे फॉल कर जाएगा। तो ये फोर्स जो है एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है, ग्रेविटेशन फोर्स, जो कई बड़े बड़े प्लैनेट्स को बांध के रखता है, मतलब एक दूसरे से कनेक्ट करके एक ऑर्बिट में उन्हें जोड़ कर रखता है। तो ये एक अच्छा फोर्स है हम लोग के लिए, जो कि मून को क्या करता है, बांध कर रखता है, ठीक है। तो आपको, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे दिमाग में अराइज हुआ था कि ये एप्पल क्यों नहीं गिरता है, मतलब एप्पल गिरता क्यों है, सॉरी एप्पल गिरता क्यों है, ये अर्थ ऊपर क्यों नहीं जाती है, मतलब हमने एप्पल को गिराया, अब एप्पल भी फोर्स लगा रहा है ना धरती को खींच के, तो एफ अमाउंट ऑफ फोर्स एप्पल भी लगा रहा है, एफ अमाउंट ऑफ फोर्स धरती भी लगा रही है, दोनों इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, तो फिर धरती को भी तो ऊपर आना चाहिए था ना। तो इसका अगर मैं लॉजिकल आंसर देना चाहूँ आपको, तो धरती बहुत बड़ी है, एप्पल छोटा सा, और धरती कितनी बड़ी है, बहुत बड़ी है। तो जो बड़ी मास होती है उसका, धरती बहुत बड़ी है तो उसका फोर्स भी बड़ा होता है, उसका फोर्स भी, नहीं फोर्स तो इक्वल आपने बोला, हाँ फोर्स इक्वल है, ध्यान सुनिएगा, फोर्स तो इक्वल है दोनों, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, फोर्स दोनों का इक्वल है। बट धरती क्या है, बहुत बड़ी है, तो उसका मास क्या है, बहुत हाई है, मास क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो मास ज़्यादा होने के कारण धरती का एक्सीलरेशन बहुत ही कम आता है, जिसके कारण वो ऊपर नहीं आती है, वो एप्पल नीचे चला जाता है, ठीक है। ये तो हो गया लॉजिकल आंसर जो कि हमने सोच के दिया, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा फिजिक्स की लैंग्वेज में प्रूफ करके देखते हैं, थोड़ा सा इसको मैथमेटिकली प्रूफ करके थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा F = ma, किस किसने पढ़ा है, जल्दी जल्दी बोलो। और ये सेकंड चैप्टर में आपने अच्छे से पढ़ा इसके बारे में, न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F = ma, ये क्या होता है, मास, ये क्या होता है आपका एक्सीलरेशन, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर हम देखें ध्यान से, तो आपको ये पता होगा कि अगर किसी भी चीज़ का एक्सीलरेशन हम बढ़ा दें तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, और किसी चीज़ का एक्सीलरेशन घटा दें तो उसकी वेलोसिटी घट जाती है। एक्सीलरेशन क्या करता है, चेंज इन वेलोसिटी। अगर यही है, अगर मैं इसको एक्सीलरेट कर दूं, इसका एक्सीलरेशन बढ़ा दूं, इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। बट अगर ये तेज़ी से जा रहा है, इसका एक्सीलरेशन घटा दूं तो इसकी वेलोसिटी घट जाएगी। तो ये एक्सीलरेशन क्या करता है, वेलोसिटी को कंट्रोल करता है, वेलोसिटी को बढ़ाता घटाता है, बढ़ाता घटाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सीलरेशन का काम होता है बढ़ाता घटाता, वेलोसिटी को बढ़ाना और घटाना। तो यहाँ से एक्सीलरेशन मेजर रोल प्ले करता है। तो अगर हम देखें तो एक्सीलरेशन निकालने अर्थ का,
एक्सेलरेशन निकाल लें अर्थ का, तो ये क्या हो जाएगा, मास अपॉन फोर्स, यही होगा, सॉरी फोर्स अपॉन मास, फोर्स अपॉन मास, फोर्स अपॉन मास, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा अर्थ का मास। अब अगर हम एक्सेलरेशन निकालें एप्पल का, एक्सेलरेशन निकालें एप्पल का, ये हो जाएगा फोर्स अपॉन मास ऑफ एप्पल। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कि ये मास ऑफ अर्थ क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। अब ये क्वांटिटी आपने मैथ में एक कॉन्सेप्ट तो पढ़ा ही होगा, ये 1/2 है तो इसकी वैल्यू आएगी 0.5, ये 1/3 है तो इसकी वैल्यू आएगी 0.33, ये 1/4 है तो इसकी वैल्यू आएगी 0.25। आप नोटिस करिए यहाँ पर जैसे ही वैल्यू बढ़ती जा रही है डिनोमिनेटर में जैसे ही वैल्यू बढ़ती जा रही है, आपकी ये वैल्यू घटती जा रही है। ये नोटिस आपने कभी किया है, जैसे ही डिनोमिनेटर की वैल्यू घट रही है, बढ़ रही है, ये वैल्यू घटती जा रही है, 0.5 से 0.33 हो गई, उससे 0.25 पे आ गई। तो सिमिलर तरीके से यहाँ पर मास ऑफ अर्थ बहुत ज़्यादा होता है। ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ये बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण जो ये एक्सेलरेशन हमारा आएगा, ये एक्सेलरेशन बहुत कम आएगा, एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा कम आएगा, एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा कम आएगा। और जो ये मास ऑफ एप्पल होता है, ये ज़्यादा नहीं होता है, मास ऑफ एप्पल क्या होता है, बहुत कम होता है, बहुत क्या होता है, कम होता है, ज़्यादा नहीं होता है। जब ये बहुत कम होगा तो ये कम तो ये वैल्यू ज़्यादा, ये कम तो ये वैल्यू ज़्यादा, और ये ज़्यादा तो ये वैल्यू कम। तो ये ज़्यादा था इसलिए ये वैल्यू बहुत कम आई, और ये कम है इसलिए ये वैल्यू बहुत ज़्यादा आएगी, यानी ए की वैल्यू जो आएगी बहुत ज़्यादा आएगी, एक्सेलरेशन ऑफ एप्पल क्या आएगा, बहुत ज़्यादा आएगा। ये बातें क्लियर हो रही है आपको। तो यहाँ से एक्सेलरेशन ऑफ जो एप्पल है ये बहुत ज़्यादा होगा एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ से। तो ये रिजल्ट हमें मिला, ये क्या बताता है कि जो अर्थ एप्पल की फोर्स लगा रही है उसके कारण जो एक्सेलरेशन एप्पल के ऊपर आ रहा है वो बहुत ही ज़्यादा है। बहुत ही ज़्यादा का मतलब मैंने बताया ना कि एक्सेलरेशन क्या कंट्रोल करता है, वेलोसिटी को। तो जब अर्थ का फोर्स जितना लगा रही एफ, उसके कारण जो एक्सेलरेशन आ रहा है ए, तो वो ज़्यादा है, क्या है, ज़्यादा है। अब ये जब ज़्यादा है तो ये वेलोसिटी को ज़्यादा तेज कर देगा, इसीलिए एप्पल जो है तेज़ी से आता है नीचे, और अर्थ का एक्सेलरेशन बहुत कम है तो इसीलिए वो ऊपर नहीं आती है। ये बातें आपको क्लियर हुई होगी कि एप्पल ही क्यों गिरता हुआ हमें दिखाई देता है, ना कि अर्थ हमें ऊपर आती हुई दिखाई देती है। तो आई होप आपको दोनों आंसर क्लियर हुए होंगे कि मून वहाँ पर क्यों स्टेबल रहता है और एप्पल नीचे क्यों गिर जाता है, उसके पीछे का कारण क्या है। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो इस लेक्चर में बस इतना ही रहेगा कि हमने देखा ग्रेविटेशन क्या होता है, ग्रेविटी क्या होती है, 2-3 क्वेश्चन लिए जो हमारे दिमाग में आने चाहिए ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ते समय, और उस पर हमने चर्चा की। थोड़ा आपको इससे और क्लियर हुआ होगा कि ग्रेविटेशन में आखिर हो क्या रहा है, ग्रेविटेशन में आखिर हो क्या रहा है, 2 ऑब्जेक्ट के बीच में अट्रैक्शन लग रहा है। तो ये 2 ऑब्जेक्ट्स बड़ी बड़ी थी, यहाँ पर ग्रेविटी काम कर रही है, यहाँ पर भी ग्रेविटी काम कर रही है। तो जब छोटी छोटी ऑब्जेक्ट्स होती हैं या बड़ी बड़ी ऑब्जेक्ट्स होती हैं, वहाँ पर ग्रेविटेशन भी बोल सकते हैं। यहाँ पर ग्रेविटी स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशन ही ग्रेविटी होता है। तो ग्रेविटेशन तो हर जगह होता है, बट अगर हमें एक बड़ी ऑब्जेक्ट मिल जाए और एक छोटी या बड़ी, दोनों बड़ी हो, तो वहाँ पर हम ग्रेविटी लगाना शुरू कर देते हैं, ग्रेविटी बोलना शुरू कर देते हैं। होता तो ग्रेविटेशन वहाँ पर भी, बट हम उसे ग्रेविटी बोलना शुरू कर देते हैं। तो आई होप आपको ग्रेविटी क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, पढ़ते रहिए।